चैप्टर 1 पार्ट 2। जब जिम कहता है कि मैं आपको ये 11 पाउंड्स में दे दूंगा यानी बेच दूंगा, तो उससे आगे हु मेक्स दैम, इन्हें कौन बनाता है? आई आस्क, मैंने पूछा। आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। समथिंग अबाउट द पर्सन, उस शख्स के बारे में कुछ। हु कैन मेक, जो बना सकता है। ब्यूटीफुल डॉल्स, खूबसूरत गुड़िया। लाइक दिस, इस तरह की खूबसूरत गुड़िया जो बना सकता है, उस शख्स के बारे में जानना चाहता हूँ। द वुमेन हैज़ लिव्ड, वो खातून रहती है। इन हार्डली स्ट्रीट, हार्डली स्ट्रीट में रहती है। फॉर सम ईयर्स नाउ, अब से कुछ सालों से, कुछ सालों से, अभी कुछ सालों से ही वो हार्डली स्ट्रीट में रह रही है। सैड जिम, जिम कहता है। शी समटाइम्स कम्स इनटू माई शॉप, वो कभी कभार मेरी दुकान पर आती है। एंड शी ब्रिंग्स मी द डॉल, और वो मेरे लिए गुड़िया लेकर आती है, गुड़ियाएँ लेकर आती है। व्हाट्स हर नेम, क्या नाम है? डॉक्टर पूछता है। उसका नाम क्या है? आई आस्क, मैंने पूछा उसका नाम क्या है? आई एम नॉट श्योर, जिम आंसर, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि उसका नाम क्या है। इट्स समथिंग लाइक, शायद उसका नाम कुछ इस तरह है। कैलमी, शायद उसका नाम कैलमी है। व्हाट्स शी लाइक, वो किस तरह दिखती है? आई सैड, मैंने पूछा वो किस तरह दिखती है। शी इज़ अ टॉल वुमन विद रेड हेयर, वो लंबी सी खातून है, उसके लाल बाल है। एंड शी वेयर्स वेरी एक्सपेंसिव कोट्स एंड हैट्स, और वो बहुत ही ज़्यादा महंगे कोट और हेड्स पहनती है, यानी कोट और जो ऊपर टोपी सर पे रखते हैं वो बहुत महंगी 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 पहनती है। रिप्लाइड जिम, जिम जवाब देता है। बट शी इज़ गॉट अ वेरी सीरियस फेस, लेकिन एक बात है, उसका चेहरा बहुत ही सीरियस होता है, बहुत ही संजीदा होता है। शी नेवर से वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा कभी नहीं बोलती, वो बिल्कुल भी नहीं बोलती। When she comes into the shop, जब वो दुकान में आती है तो वो ज़्यादा नहीं बोलती। I'm honestly always glad when she leaves, मुझे बड़ी यकीन माने, मैं सच कह रहा हूँ कि जब वो जाती है तो मुझे खुशी होती है। पता नहीं ऐसी क्या बात है उस खातून में, लेकिन जब वो जाती है तो मुझे खुशी होती है। जिम कहता है डॉक्टर से। He stopped for a minute, वो 1 मिनट के लिए रुकता है। देन सैड, और फिर कहता है। एंड आई हैव नेवर सीन हर स्माइल, और मैंने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आई couldn't अंडरस्टैंड दिस, मुझे ये बात समझ नहीं आई। हाउ कुड अ वुमन लाइक दैट मेक डॉल्स एज ब्यूटीफुल एज दीज, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता उस किस्म की खातून इस तरह की इतनी खूबसूरत डॉल्स कैसे बना सकती हैं। I'll buy the doll, मैं ये डॉल खरीदूंगा। I said at last, आखिरकार मैंने उसको कहा, जिम को, कि मैं ये गुड़िया खरीदूंगा। 11 pounds seem a lot of money for a doll, 11 पाउंड बहुत ज़्यादा थे एक गुड़िया के लिए। As I counted out the pounds note, जैसे ही मैंने पाउंड्स गिनना शुरू किए, आई फेल्ट अ लिटिल सिली, मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस हुई और बेवकूफ़ाना लगा कि एक गुड़िया, 11 पाउंड्स की एक गुड़िया ख़रीद रहा हूँ। यस, द डॉल वॉज अ प्रेजेंट, गुड़िया एक तोहफा था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था।
द रियल रीज़न फॉर बाइंग हर, असल वजह उसे ख़रीदने की। आई डिडंट वॉन्ट टू लीव हर, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, उस गुड़िया को छोड़ना नहीं चाहता था। इन दैट शॉप विंडो, उस शॉप की शोरूम में, उस शॉप की खिड़की में मैं उस गुड़िया को छोड़ना नहीं चाहता था। आई टुक द डॉल होम, मैं उसे लेकर घर आ गया। एंड पुट हर इन माई स्मॉल बेडरूम, और मैंने उसे अपने बेडरूम, छोटे से बेडरूम में रखा। शी सीम टू फिल द रूम विद हर लवलीनेस, ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी मोहब्बत से उस कमरे को जगमगा दिया। उस कमरे में, यानी मेरे बेडरूम में, मोहब्बत फैला दी उसने, इस तरह का मुझे महसूस हुआ। आई केयरफुली पुट हर इनटू अ बॉक्स, मैंने उसे एक बॉक्स में डाला, उस गुड़िया को एक बॉक्स में डाला। देन आई कवर द बॉक्स विद ब्राउन पेपर, फिर मैंने उस बॉक्स पर ब्राउन कवर चढ़ाया। लेटर इन द आफ्टरनून, थोड़ी देर बाद दोपहर के वक्त, I went to the post office and posted into my niece in the following days. I went to the post office, मैं post office गया। posted in my posted posted it to my niece, और उसे पोस्ट कर दिया मेरी भतीजी के एड्रेस पर। In the following days, इन दिनों, I couldn't stop thinking about the doll, मैं ख़ुद को रोक नहीं पा रहा था उस गुड़िया के बारे में सोचने से। और अबाउट द जेंटल फेस, और उस गुड़िया के चेहरे को भुला नहीं पा रहा था। एंड द सैड आइज़, और उसकी उदास आंखें। आई रिमेंबर जिम्स डिस्क्रिप्शंस, आई रिमेंबर जिम्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द वुमन हु मेड हर, मुझे याद है जिम ने क्या खाका खींचा था उस औरत का जिसने उसे बनाया था। हाउ कुड अ वुमन लाइक दैट मेक अ ब्यूटीफुल डॉल, किस तरह इस किस्म की खातून इतनी खूबसूरत डॉल बना सकती है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, बहुत मुश्किल था ये यकीन करना। सो हु वॉज शी, वो कौन थी। आई वॉन्टेड टू नो, मैं जानना चाहता था वो कौन है, वो कौन थी जिसने ये गुड़िया बनाई। बट द वेदर गॉट कोल्ड एंड वेट, लेकिन जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा और नमी वाला हो गया। चिल्ड्रन इन द एरिया बिकेम इल, बच्चे जो थे इलाके के वो बीमार हो गए थे। एंड आई वॉज सडनली वेरी बिजी, और मैं अचानक ही बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। आई सून forgot about the woman, मैं जल्द ही भूल गया उस खातून। एंड द डॉल, उस गुड़िया और उस खातून के बारे में मैं बहुत जल्द ही भूल गया था। वन डे, एक दिन, अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्ते बाद एक दिन, माई टेलीफोन रैंग, मेरा फ़ोन बजा। अ वुमेन्स वॉइस, एक खातून की आवाज़ थी। सैड, वो कहती है, इज़ दैट डॉक्टर एमनी, क्या ये डॉक्टर एमनी है का नंबर है। यस इट इज़, हाँ मैं डॉक्टर एमनी बात कर रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा मैं डॉक्टर एमनी बात कर रहा हूँ। डू यू विज़िट पीपल हु कैन पे फॉर योर विज़िट, क्या आप लोगों के घर जाकर उनको चेकअप करते हैं, उनको दवा देते हैं, या आप लोगों के घर जाकर इलाज करते हैं। द वुमेन आस्क, वो खातून पूछती है। यस समटाइम्स, आई रिप्लाइड, हाँ कभी कभार, मैंने जवाब दिया। हाउ मच डज इट कॉस्ट, तो कितने पैसे लेते हैं आप एक विजिट के। शी आस्क, द वॉइस साउंडेड अनप्लेजेंट,
तो आप कितने पैसे लेते हैं? शी आस्क, उसने पूछा आप कितने पैसे लेते हैं? द वॉइस साउंडेड अनप्लेजेंट, जो आवाज़ थी वो नाखुशगवार थी, यानी जैसे बात करते हुए नाखुशगवारी ज़ाहिर हो ना, ऐसी ऐसी आवाज़ थी कि बहुत ही मतलब ये कि उकता जाना, जैसे बहुत उकताए हुए अंदाज में बात करना। तो द वुमन सीम टू थिंक दैट मनी वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सिक पर्सन। डॉक्टर एमनी को लगा कि वो जो ख़ातून है उसको पैसों की ज़्यादा अहमियत है, यानी वो सोचती है कि पैसा ज़रूरी है, बीमार शख्स से ज़्यादा पैसे की अहमियत है, बीमार शख्स की अहमियत नहीं है। अ विज़िट विल कॉस्ट £5। डॉक्टर एमनी यानी मैंने कहा कि 5 पाउंड्स लेता हूँ घर जाकर चेक करने के और दवा देने के। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। ओह, शी सैड, तो ओह अच्छा। बट इफ़ यू रियली कांट पे, अगर आप वाकई में पैसे नहीं अदा कर सकती, देन आई डोंट आस्क फॉर द मनी, तो फिर मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। आई सेड, मैंने कहा। दैट्स ऑल राइट, शी सेड, ठीक है। आई कैन पे £5, हाँ मैं 5 पाउंड्स अदा कर सकती हूँ। व्हाट्स योर नेम, आई आस्क, मैंने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? रोज़ कैलमिट, रोज़ कैलमिट, शी आंसर, मेरा नाम, वो जवाब देती है, रोज़ कैलमिट नाम है। आई लिव्ड इन द हाउस नेक्स्ट टू द केक शॉप इन हार्डली स्ट्रीट, मैं हार्डली स्ट्रीट में केक शॉप वाली दुकान के साथ वाले घर में रहती हूँ। माई रूम्स आर ऑन द सेकेंड फ्लोर, मेरे जो कमरे हैं वो दूसरी मंजिल पर हैं। I'll be there soon, मैं जल्द ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। I told her, मैंने उससे कहा। I arrived at the house next to the cake shop in Harley Street, मैं पहुँच गया केक वाले घर के करीब मैं पहुँच गया हार्डली स्ट्रीट में केक शॉप के पास। 10 minutes later, 10 मिनट बाद, and went up the stairs, और ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाने लगा था। They were narrow, बहुत तंग जगह थी। Dirty, गंदी जगह थी। And badly lit, और गंदगी बहुत थी। गंदी, तंग और अजीब सी बदबू वाली जगह थी। As I reached the top of the stairs, जैसे ही मैं ऊपर वाली मंजिल पे पहुंचा, a door opened, दरवाज़ा खुला। Dr. Emily said the unpleasant voice, एक नाखुशगवार आवाज़ आई। Dr. Emily? Yes, I said. जी मैं ही डॉक्टर एमनी हूँ। Please come in, अंदर आए। She said, उसने कहा। Please come in, she said, अंदर आ जाइए। I am Rose Calumet, मैं हूँ रोज़ कैलमेट। She was a tall woman, वो लंबी यानी कद में लंबी थी एक औरत। Between 45 and 50 years old, 45 से 50 साल की उम्र की खातून थी। She had red hair, उसके लाल बाल थे। Dark eyes, काली आँखें थीं। And a bright shiny red mouth, और लाल किस्म का मुंह था, यानी बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगा के अपने आप को मेकअप से सजाया हुआ था, तो इस वजह से उसका मुंह लाल लग रहा था। We went into the front room, हम अगले वाले कमरे में, हम लोग चले बाहर वाले कमरे में। We went into the front room, हम पहले वाले कमरे यानी बाहर का जो कमरा था उसमें गए थे। It was cold, वो ठंडा था।
अगली रूम, गंदा रूम था, एंड द फर्नीचर वॉज चीप, और सस्ता सा फर्नीचर था, एंड बैडली मेड, और बहुत ही बुरी तरह बनाया गया था, यानी सेटिंग कमरे की और जो चीज़ें थी उनको तरतीब ऐसी रखी थी जो बहुत ही बुरी थी. ऑन द कप बोर्ड in the corner were a lot of small glasses bottles. और जो मेज़ था, जो उसके ऊपर बहुत सारे कप थे, गिलास, जो मेज़ था उस पर बहुत सारे गिलास थे और बोतलें थी. Then I saw the dolls. और फिर मैंने गुड़ियाँ देखी, यानी वो गुड़िया जो मैंने दुकान में देखी थी, वो गुड़िया बहुत सारी देखी. They were hanging from the walls. वो दीवार पर लटकी हुई थी. Were thrown carelessly across the bed. और बेड के दूसरी तरफ फेंकी हुई थी लापरवाही तरीके से, यानी बेदर्दी तरीके से फेंकी हुई थी, जैसे कोई परवाह ही ना हो. Each doll, हर गुड़िया, was different, हर गुड़िया अलग थी, but each one was as beautiful as my doll. लेकिन हर गुड़िया उतनी ही खूबसूरत थी जितनी मैंने जो गुड़िया ख़रीदी थी वो खूबसूरत थी, वैसे ही हर गुड़िया बहुत खूबसूरत थी. इट सीम इम्पॉसिबल, ये ऐसा लगता था ये नामुमकिन है, यानी एक जैसी इतनी खूबसूरत बार बार बनाना नामुमकिन बात थी. दैट दिस रफ अनप्लेजेंट वुमन कुड मेक दैम, ये तो नामुमकिन था. उसे ऐसा लगा ये नामुमकिन है इस जैसी नाखुशगवार खातून इस तरह की ऐसी गुड़िया बना दे. रोज कैलमेंट लुक क्लोजली एट मी. जो खातून थी 45 साल 50 साल की, रोज़ वो मुझे गौर से देखने लगी. यू आर वेरी यंग डॉक्टर. कहते ना स्मार्टनेस देख के कुछ लोग तारीफ़ करते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं, तो उसने तारीफ़ करनी चाहिए डॉक्टर की. यू आर वेरी यंग डॉक्टर, तुम बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर हो. शी सैड, वो कहती है. आई एम ओल्डर दैन आई लुक, मैं अपनी उम्र से कम लगता हूँ. आई सैड कोल्डली, मैंने पत्थर वाले अंदाज मानी है, सख्त अंदाज में कहा, जैसे मुझे उसकी तारीफ़ से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो अपने आप अपने नफ्स को कंट्रोल रखते हैं, ऐसी बहकने में नहीं आते. तो मैंने बड़े सर्द अंदाज में कहा, मैं अपनी उम्र से कम दिखता हूँ लेकिन मैं बड़ा हूँ. यू थिंक दैट आई एम टू यंग, तुम सोचती हो मैं बहुत जवान हूँ. शैल आई गो अवे अगेन, क्या मैं दोबारा चला जाऊँ यहाँ से. यानी डॉक्टर को गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसका प्रोफेशन था, वो ऐसे लोगों से मिलता था जो उसे बुलाते थे, लेकिन फिर समझ जाए. शी लाफ एट मी, वो मुझ पर हंसती है. यू डोंट नीड टू बी एंग्री डॉक्टर, तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर. शी सैड. यू आर वेरी गुड लुकिंग फॉर अ डॉक्टर, तुम दिखने में अच्छे हो डॉक्टर. आई एम वेरी बिजी डॉक्टर, और मैं मसरूफ़ भी डॉक्टर हूँ. आई सैड, मैंने कहा मैं मसरूफ़ डॉक्टर हूँ. आर यू द पर्सन हु इज़ इल, क्या आप वो शख्स हो जो बीमार हो. नो इट्स माई नीज़, नहीं वो मेरी भतीजी है. शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया. शी इज़ इन द बैक रूम, वो अंदर वाले कमरे में है. आई विल टेक यू टू हर, मैं उस तक आपको ले जाती हूँ. बिफोर वी वेंट इन, अंदर जाने से पहले. आई हैड टू नो अबाउट द डॉल्स, मुझे गुड़ियाओं के बारे में जानना है. डू यू मेक दीज डॉल्स, क्या आप ये गुड़िया बनाती हैं. आई आस्क, मैंने पूछा. यस, शी रिप्लाइड, उस नक्चड़ी खातून ने, बूढ़ी खातून ने कहा, हाँ मैं बनाती हूँ. वाई, क्यों. आई फेल्ट वेरी सैड, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया. आई बॉट वन फॉर समवन्स बर्थडे, मैंने कहा कि मैंने एक ख़रीदी थी अपनी किसी के लिए बर्थडे प्रेजेंट ये डॉल. आई सेड
क्वाइटली। आज का सबक यहीं ख़त्म होता है। पार्ट 3 कल लोड किया जाएगा। प्लीज़ वेट फॉर द स्टोरी का इंतज़ार करें, बकिया कहानी का। एंड जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।